सारी तैयारी मुकम्मल है? सारी आइटम पूरी है लाला। तोहफा लेकर तो जा रहे हो लाला, अगर उसने कबूल करने से इनकार कर दिया तो फिर? अगर वो बहुत ज्यादा शरीफ आदमी हुआ तो रिश्वत लेने से इनकार करेगा। तोहफा लेने से कोई भी इनकार नहीं करता। ए मने क्या? रिश्वत और तोहफे में फर्क तो होता है लाला। बड़े से बड़ा शरीफ आदमी भी तोहफा लेने से इनकार नहीं करता। और वैसे भी जब भी हमने किसी को तोहफा भेजा है तो उस बंदे ने सर झुकाकर शुक्रिया के साथ तोहफा कबूल किया। ये तो आज तक होता है लाला। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने नहीं किया नहीं। मगर लाला, अगर वो ना माना तो क्या होगा? मेरा तजुर्बा कहता है कि हमारे काम में कामयाबी के लिए 3 असूल बहुत जरूरी है। उस पे अमल करके बंदा कामयाब हो जाता है। नंबर 1, जिस बंदे से काम हो उसकी कमजोरी मालूम करो। नंबर 2, जब कमजोरी मालूम हो जाए तो फिर सब कुछ उसको फराम कर दो। नंबर 3 ये कि जब वो इन सब चीजों का आदी हो जाए तो फिर उस बंदे को काम कहो। फिर देखो कि वो बंदा ब्लैकमेल किस तरह होता है। मने क्या? मगर लाला, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल रहा। जाना बुनियादी शर्त है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लाला, बांसुरी वाला ठीक बोलता है। लेट्स मूव। आगे चलना। धो दिए नैपी सारे? जी, सारे धो दिए। हीटर के सामने बिछाती हूँ, अभी सूख जाएंगे। नहीं नहीं, ये क्या करी? बाहर जाके धूप में डाल क्या? तुमने अपनी जिद पूरी कर ली? नाराज हो तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। साहब, थाने इत्तला कर दी है, ये जरूरी था। क्या कहते हैं तुम्हारे थाने वाले? कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई। उनका ख्याल है कि शायद ऐसा होगा भी नहीं। तो तुमने मेरी ही बात मान ली होती। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके आने से मैं खुश नहीं हूं। तो फिर क्यों उसके वारिसों को ढूंढने के पीछे पड़े हुए? तसल्ली कर रहा था कि हमने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। और अगर मेरे साथ ज्यादती हो जाए फिर? तुम्हें
तुम्हें तो मना भी लेता, लेकिन अपने जमीर को कैसे समझाता। अल्लाह करे से लेने कभी कोई ना आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बस अब सही ड्यूटी लगी है इसकी। हाँ, ले, अच्छी खासी आराम की जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गया ये बच्चा। पर बेगम साहबा तो बड़ी खुश हैं उसके आने से। खुश नहीं, पागल हो गई है। काम करने के लिए आवाज देती है, फिर खुद ही मना करके अपने हाथों से खुद ही काम करने खड़ी हो जाती है। और बच्चा जो नहीं है इनका कोई? ले, कोई किसी मजबूरी से छोड़ गया है, वापस मांगने तो आएगा ना। तो कब? आज नहीं तो कल देख लेना कौन अपने जिगर का टुकड़ा इस तरह छोड़ता है। और छोड़ तो गया, मगर लेने भी नहीं आया। मैं तो जब भी बच्चे के पास गई हूँ, अजीब खौफ सा आता है उसको देखकर। क्यों? इतनी उम्र का बच्चा तो सही तरह से आंखें भी नहीं खोल पाता, मगर वो तो इस तरह देखती है जैसे खा जाएगी। वो काम कर करके पागल हो गई है ये। तू सही कहता है। हाँ, ईमान से उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकी, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पागल।
बेगम साहब क्या हुआ? वो अंदर चलो। जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ जी? साहब है अंदर, साहब। किधर है? अंदर। वहाँ देखते हैं। हाँ जी। ये मारस वो मरे थे। मार दिया बीबी जी, सांप को मार दिया। तुम कहाँ मर गई थी? आप ही ने कपड़े धूप में डालने भेजा था। तो इतना टाइम लगता है धूप में कपड़े डालने में? और खैर है जी बीबी जी, जंगल में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। फिक्र ना करें जी, हम लोग मौजूद हैं ना। मालिक जी जी, तो बाहर जाके झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ कर और हमें किधरे कुछ और ना हो जाए। हाँ जी मैं देखता हूँ जी। ठीक है ना? बच्ची का दूध बनाने गई थी, मेरी बच्ची बेचारी अकेली कमरे में। बच्ची अकेली हो तब भी सांप को चारपाई पे चढ़ने की इजाजत नहीं है जी, अल्लाह की तरफ से। आप फिक्र ही ना करें, अल्लाह खैर करेगा। आओ जी। चल परवीन, इसके तकिए के नीचे कुछ छुरी या चाकू रखो, बच्ची डर भी सकती है। यस। आओ लाला, खैरियत से आए हो? और तुम्हारे नए फॉरेस्ट ऑफिसर की बड़ी तारीफ सुनी थी, मिलने चले आए। हमने कहा खाली आज जाना ठीक नहीं, इसलिए चंद तोहफे लेकर आए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? और परवेज मियाँ, तुम तो पुराने आदमी हो, हमारे मिजाज से वाकिफ हो। ये हमारी मेहमानदारी का एक हिस्सा है। जी मुझे तो आपके बारे में सब मालूम है जी। हमने कहा उनको भी मालूम हो जाए तो अच्छा है। वो वैसे आदमी नहीं है जी एहसान साहब। फिर कैसे हैं? पता करना तो फर्ज है ना। बस जी अब आप तशरीफ रखें, बैठें आप, वो नमाज से फारिग होने वाले हैं। नमाज वालेकुम अस्सलाम। सर ये यहाँ के खासे मशहूर लोग हैं, लकड़ियाँ खरीदने का कारोबार करते हैं और अपनी ट्रांसपोर्ट भी है। खासे पुराने लोग हैं और ये कुछ फल फ्रूट का कारोबार भी है। हो बस जी, गरीब से लोग हैं, पेट पालने का बहाना ही है। आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा है मैंने। अधूरा तारुफ नुकसानदेह भी हो सकता है। मुकम्मल तारुफ किसी वक्त करवा दूंगा मैं। किस वक्त? मेरा ख्याल है ये मुनासिब वक्त नहीं है, फिर किसी वक्त सही। मेरा ख्याल है कि आप समझे नहीं। मुझे समझाने की कोशिश ना करें, खुद समझें और यहां से तशरीफ ले जाइए और दोबारा आने की जहमत भी ना कीजिएगा। मैं खुद आऊंगा डेरे पर किसी वक्त जब टाइम मिला। जी पहले फॉरेस्ट ऑफिसर तो हर एक के अपने अमाल हैं, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो कुछ हमने यहाँ चाहो वो ना हुआ। तो आप करके देख लीजिएगा। खुदा हाफिज़। और परवेज मियाँ, इसे हमारे बारे में अच्छी तरह से आगाह कर दो, कहीं गलत फहमी में ना रह जाए। मने क्या है?
मेरा ख्याल है सर, आपने अच्छा नहीं किया। परवेज, माफी चाहता हूँ सर, मेरी बात आपको बुरी तो लगी होगी। मुझे तुम्हारी बात उन बुरे लोगों से ज्यादा बुरी लगी है। आपका गुस्सा बजा है सर, मगर वो बड़े असर हसूख वाले लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग। हाँ, तो ऐसे लोगों की निशानदेही करना हमारा फर्ज है। अपने बीवी बच्चों की हिफाजत भी हमारा फर्ज है। तुम मुझे डरा रहे हो? खतरों से आगाह कर रहा हूँ। बहरहाल मुझे अफसोस हुआ। इससे पहले फॉरेस्ट ऑफिस। यार, मुझे उसकी मिसालें क्यों देते हैं आप लोग? उसमें और मुझ में फर्क है। मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करेगा। मगर ऐसे लोगों के लिए आदत तो बना गए हैं ना जी, हम तो मातहत हैं, मजबूरी है। बहरहाल ये बताओ कि ये जो लोग आए थे, इनका असल कारोबार क्या है? बाजार तो लकड़ियों के खरीदार हैं, दर पर्दा मनशियात भी इधर उधर होती है इन ट्रकों पर। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं? मेरी तो जान भी कुर्बान है सर, वतन पर और अपने फर्ज पर। वेरी गुड। मैं तो सिर्फ आपका अंदाजा कर रहा था जी। तुम यहीं रहते हो? फिर तो तुम पूरी बस्ती को जानते होगे। बात क्या है जी? इस इलाके में कोई दाई रहती है? वाह थानेदार साहब, क्या बात है? वाह पुलिस का दही के साथ क्या बात है? बताओ भाई, क्या बात है? पुलिस को दही का जरूरत क्यों पड़ गया? तुम कौन हो? तुम मामे लगते हो। वह सही पहचाना, मेरे को सारा बस्ती वाला मामू बोलते हैं, खान मामा। ओहो खान मामा, दरअसल हमें एक ऐसी औरत की तलाश है जो अपना बच्चा रेस्ट हाउस के दरवाजे पे छोड़ गई है। वह थानेदार का बच्चा? हमारे बस्ती में ऐसा कोई औरत नहीं है, इधर गैरतमंद लोग रहते हैं। ओहो, दरअसल एक ऐसी औरत जिसके यहाँ कुछ अर्सा पहले डिलीवरी हो। तुम जानते हो ऐसी औरत को? ओ अच्छा अच्छा, थानेदार साहब, इधर तो हर घर में एक से लेकर 12-12 तक बच्चे हैं। वो कोई किसी के पास ज्यादा होएगा, उधर छोड़ गया होगा। ये मगर ये तो जुर्म है। ये जुर्म है? गरीबी भी तो जुर्म है, ये इसको कौन खत्म करेगा? तो किसने कहा है गरीबी में इतने बच्चे पैदा करो? वह इन गरीबों को कोई काम दो, मजदूरी दो, अपना होश नहीं होएगा फिर। अच्छा, हमें तरीके मत बताओ। वह थानेदार साहब, ये बाहर से गंदगी जो इधर आती है, इसको रोको, इसको रोको। इधर कोई ऐसा गंदमंद नहीं है। मैं तो कहता हूँ साहब जी, ये बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, इसको थाने ले चलते। और नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और खान मामा, हम किसी और मसले की बात कर रहे हैं, तुम कोई और मसला छेड़ बैठे हो। सर मैं तो कहता हूँ ये किस्सा ही छोड़ें, इस किस्से से हमें क्या मिलना है, वापस चलते हैं। हाँ ये ठीक है खान मामा, चलो चले सर। खुदा ही खैर करे। ये क्या है? जुबान बंद रखने का मुआवजा परवेज साहब। देखें, मुझे जाती तौर पर तो कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर आमिर साहब को पता चल गया तो मजबूरी है। आफ्टर ऑल वो मेरे ऑफिसर हैं। और तू अपना मुंह बंद रख, ये ट्रिप लगाने दे, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मैं तो पहले भी आपके साथ था और अब भी आपके साथ हूं, मगर ऑफिसर को तो मजबूर नहीं कर सकता ना। वैसे तो मजबूर करना हमें भी आता है, मगर वक्त का इंतजार है। ठीक है, वैसे जहां तक मैंने आजमाया है, वो कोई गलत काम नहीं करने देंगे। अरे उसको तू समझा, हम भी उसको समझाएंगे। ना माना तो? देख, मैं तशद्दुद करना नहीं चाहता, ये ज्यादती हो। उसे समझाओ कि यहाँ अकेले हैं, सिर्फ मियाँ बीवी। तो हंसों का जोड़ा
बिछड़ भी सकता है, ट्रांसफर भी हो सकती है, वरना ना रहेगा बांस। आखिरी हरबे का तो तुम्हें इल्म है ही। एक्शन? अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। हमें भी इजाजत है ना। आज रात ट्रक रवाना होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं। बड़ी भाग दौड़ होती है जनाब। जी दिन रात एक कर दिया मैंने। हाँ जी, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या हुक्म है? इलाके का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां मैं गया ना हूं, और कोई ऐसा होटल नहीं जहां पे मैंने खुद जाके तफ्तीश ना की हो। कच्ची बस्ती का तो सारा इलाका मैंने छान मारा है, लेकिन बच्चे के वारसों का कोई पता नहीं चला जी। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओह बोले बादशाह, खिदमत के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, अगर इस सिलसिले में अगर आपका कोई खर्चा हुआ है, मेरा मतलब है कि तफ्तीश के दौरान अगर कोई अखराजात हैं तो वो मैं पे करने के लिए। ना 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 ना, मेरा ये मतलब नहीं था जनाब। जी, तो फिर मुझे क्यों थाने बुलाया गया? आप सबसे पहले यहाँ पे साइन करें ना। ये किस बात के? घबराएं नहीं, साइन करें। मुबारक हो, बच्चा आपका हुआ। जी हाँ है जी, बिल्कुल। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने तो आमिर साहब, कानून को ऐसे मुंह ना लगाएं। मैं माफी चाहता हूँ। आपके बच्चे जिए? बोले बादशाह, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से जिए? ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे आपकी शादी हो, फिर मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे आपके बच्चे हो, फिर मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा कि अल्लाह करे ये बच्चे जिए। देखिए, थोड़ा सा ये ना ना ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है जी। नहीं, मिठाई, ये जो छोटा स्टाफ होता है ना, ये मिठाई का बड़ा शौकीन होता है जी। और छोटे स्टाफ है, और इधर आओ। अच्छा जी, ये आमिर साहब मिठाई के पैसे दे रहे हैं, ये रख लो, ये लो। पूरे जी? हाँ, बस ऐसा करो, जाते हुए मुझसे ले लेना, ठीक है? मुझे इजाजत है? हाँ जी बिल्कुल। मैं जाकर जरा मैं बताऊंगा। हाँ थैंक यू सर, कुछ लगाए ना। एक मिनट, पहले मैं। अरे पहले मैं। नहीं नहीं, ये मेरी जान है और ये मेरी बच्ची है। अच्छा एक मिनट ठहर जाओ, ऐसा करते हैं कि दोनों एक वक्त में चल के उसको मुबारकबाद देखे। वो देखो वो देखो वो मिठाई नहीं खाइएगा? ला हौल वला कुव्वत, आप भी कमाल करते हैं। चलो इसे जाकर बाहर फेंको, चलो जाओ। अरे तो क्या आपको खुशी नहीं हुई? आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे उनके अपनी औलाद पैदा हुई है। अरे बेगम, ये भी तो खुदा की देन है। ये किसी की उतरन है, किसी का गुनाह है, किसी की गंदगी है जो हमारे बेटे ने अपने गले में डाल ली है। ऐसे बातें नहीं किया करते बेगम साहिबा, अब वो लोग सुनेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। सायरा से मेरी बात होती ना तो मैं ऐसी सुनाती उस मनहूस को। अरे बेगम, दूसरों की खुशियों में शरीक होना सीखें, और फिर ये तो हमारे अपने बच्चे की बात है। अपने बच्चे की बात है, इसीलिए तो नाराज हो रही हूँ।
मुबारकबादें ऐसे दे रहे जैसे कोई कारनामा हुआ। अरे कारनामा ही तो है बेगम। अब देखो ना, पूरे 8 साल के बाद हमारे बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए। खुश तो मैं उस वक्त होंगी जब मेरे आमिर की औलाद होगी, उसका अपना बच्चा होगा जो सायरा में से नहीं हो सकता। उसके नसीब में साहिब औलाद होना नहीं लिखा। हाँ, ये लिखे को कौन टाल सकता है। यही बात बाप बेटों को समझा समझा के मैं थक गई, मगर आप दोनों की तो समझ में नहीं आता। हो तो अब क्या करें? उसे फारिग करें, तलाक दिलवाए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूं। ला भैया इसे मेरी गोद में दे दो। हरगिज नहीं, कुदरत ने इसे मेरी गोद में डाला। मैं तो किसी को नहीं दूंगी। भाई ये जब से आई है मैंने इसे गोद में उठाया ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो नहीं दूंगी। मैंने तो ये सोचा था कि जब फाइनल हो जाएगा कि ये हमारी बेटी है तो फिर मैं इसे जी भर के प्यार करूंगा। जी भर के प्यार करूंगा। ज्यादा बातें नहीं बनाया कर। अब तो आपके हिस्से का प्यार भी बिटिया को मिलेगा। छुन छुन। आप बताइए कि हमें अब इनके हिस्से का प्यार चाहिए भी नहीं। मुझे मेरी गुड़िया का प्यार जो मिल गया है बस। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया की आंखें कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा बस, नजर नहीं लगाना मेरी नैनी को। है नैनी? यानी नाम भी फाइनल हो गया? हाँ, नाम तो जरनैन है, लेकिन हम प्यार से नैनी कहा करेंगे, है ना? नहीं, मगर मैंने तो इसका नाम मुकद्दस सोचा हुआ है। मुकद्दस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा चलो, क्या याद करेंगे डैडी? मुकद्दस ये बिल्कुल नहीं। मुकद्दस नैनी मुकद्दस है। अच्छा लो, वापस करो मुझे। पहले बताओ इसका नाम क्या? अच्छा चलो ठीक है, मुकद्दस है। ये लो, नाम तो इसका नैनी है। लो तो फिर नहीं दे रहा मैं। पता क्या है, अभी इसके शुशु का टाइम हो गया, इसको नींद भी आ रही है, बहुत इरिटेबल हुई है। और भाई तो वो जब भी तो परेशान हो रही है, मुझे बता नहीं रही है, रो रही है। पता क्या, इसने अभी फीडर भी पी लिया और शुशु भी कर लिया। तुम भी बिल्कुल पागल हो, फौरन बेवकूफ बन जाते हो। अच्छा, तो ये माँ बेटियां मिलकर बेवकूफ बना कोई बात नहीं, उधार रहा। हेलो 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 हेलो। तो ये हमसे नहीं हो सकता। आप समझते क्यों नहीं है? तो समझाएं ना। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमारी समझ में नहीं आ रही? ना पता बाप कौन, ना पता माँ कौन, कैसा खानदान है, किसका खून है। किसी ने अपनी गंदगी छुपाने के लिए इनके दरवाजे पर फेंक दिया, और ये कुदरत का अतिया समझकर साहिब औलाद बन बैठे। बेगम, एक बात तुम्हें बता दूं, कोई भी रूह दुनिया में उसकी रजा के बगैर नहीं आती। बचा फरमाया, किसी और की रूह इसी तरह किसी दूसरे की जायदाद की वारिस नहीं बन सकती। लो, आप तो विरासत तक चली गई। हाँ, तो यहाँ कौन सी इतनी जागीरें पड़ी हुई है जिसकी वो मालिक बन बैठेगी? जागीरें ना सही, नस्ल तो बाप के नाम से चलती है ना। और फिर उठा लाए लड़की को, कल को जवान होकर माँ की तरह गुल खिलाती फिरेगी। फिर दोनों बाप बेटे सर झुकाकर घर में बैठे रहना, फिर मुझे याद करना और कहना कि ठीक कहती थी। ना सोचते हैं ना समझते हैं, अकल पर तो जैसे दोनों बाप बेटे के पर्दा ही पड़ गया हुआ है।
कहाँ थी तुम? जी मैं किचन में थी। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब मैं कमरे में ना हुआ करूं तो तुम यहीं पे रहा करो। ये क्या है सब? बल्ब टूटा हुआ है, ये शीशा टूटा हुआ है, कैसे टूट गए? मुझे तो नहीं पता बेगम साहब। तुम इस घर में नहीं रहती हो, तुम्हें नहीं पता? खुदा यार, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? चलो जाओ, बुलाओ चौकीदार को। इन लोगों ने जॉब करनी है या नहीं यहाँ पे? और देखो जाके कुत्ता भौंक रहा है कब से, जरूर कोई है इस घर में। बेगम साहब ये तो 4-5 दिन से मुसलसल भौंक रहा है, पता नहीं क्यों। जाओ चौकीदार को देखो। जी अच्छा। सर्दी ठंड लग रही है गुड़िया को, है ना? सो जा। मैं कहता हूँ चुप करो। छोड़ो, कैसे छोड़ो? ये अब इतना मारोगे, इतना मारोगे तेरे को नानी याद आ जाएगा। थोड़ा है, तू पागल है, पागल। ये पागल। अरे भाई क्या शोर मचा, क्यों मारो इसे? ये मारती है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल से काबू में आया। ये पीछे भागा भागा, देखो मेरा साथ जा रहा है, देखो। तुम छोड़ो इसे, इधर आओ तुम। कोई नहीं मारता तुम्हें, बैठो। नहीं भागती है ये कौन सा तरीका है मरीज को दिखाने का? ये मारती है। कोई नहीं मारता तुम्हें, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। बड़े मुश्किल से काबू में आया डॉक्टर साहब। ये अस्पताल नहीं आता, इलाज नहीं करता, बोलते डॉक्टर बहुए बस भगते। कब से है ये हालत? वो ये उस वक्त का बात है डॉक्टर साहब, वो काफी टाइम हो गया। तो इसे मेरे पास पहले क्यों नहीं लेके आए? किसी और डॉक्टर को दिखाया आपने? वो डॉक्टर से मैंने बोला ना कि काबू नहीं आता है, एक जगह पे काबू भी नहीं आता है। जंगलों में इधर उधर भागते, मैं पीछे पीछे भागते। अब देखो मैं बूढ़ा आदमी, मैं भागते भागते थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, ये आगे निकल जाते। इसे हुआ क्या है? वो चाचा अफजल है ना, वो बोलते हैं कि इस पे कोई साया है। वो माई फेरा है, वो बोलते हैं नहीं ये पागल हो गए। हमको कोई समझ में नहीं आता डॉक्टर से। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर से ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना मुंह हाथ धोता है। नहीं खाएगी भी और पिएगी भी। ये तो बहुत अच्छी लड़की है, शाबाश। माफ कर दो। अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह तो माफ कर देती है, बंदा माफ नहीं करते। ये तो पागल नहीं है, तुमने खामखा लोगों के कहने पर इसका इतना बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर साहब, अल्लाह करे आपके हाथों से शिफा मिल जाए। हम तो बहुत तंग आ गया, पीरों फकीरों को बहुत दिखाया। अल्लाह करे आपके हाथों से शिफा मिल जाए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? क्या नाम? भूल गई ना? जुल्म किया ना? मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए। हाँ भूल गई। नहीं सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। सिस्टर आप इन्हें अंदर डिस्पेंसरी में लेके जाए और कुछ पीने को दें, इनका गला खुश्क हो रहा है। चले चलो बच्चे चलो। शाबाश। चलो शाबाश, जाओ, कुछ नहीं होता। बैठे आप। देखें
इस तरह के मरीजों के साथ नरमी और प्यार से पेश आना चाहिए। मुझे लगता है इसके साथ कोई हादसा हुआ है। कुछ पता सी भी तो नहीं धमतर साहब, हमने बहुत कोशिश किया। आप इसके क्या लगते हैं? जी मैं मामू हूं इस बदनसीब का। कोई माँ बाप? कोई नहीं, न माँ है, न बाप है, न बहन है, न भाई है। बस सब अल्लाह को प्यारा हो गया। यही तो सबसे बड़ा हादसा है इसके साथ। वो आप भी फिक्र ना करें, आपके लिए आपका पैसा का बंदोबस्त किया। 800 रुपया मैंने जमा किया है। खान साहब पैसों का कोई मत। अरे खान साहब ठहरे 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 ठहरे, जाने दो उससे, वो वापस आ जाएगा। आपने सिर्फ एक काम करना जी, आपने उसकी सारी केस हिस्ट्री मुझे समझानी, उसकी सारी तफसील बतानी है कि उसके साथ क्या हादसा पेश आया। ठीक है? ठीक है। वास्ता रहता है उसके घर में जो शुरू करें तो मुख्तरन ये दो किस्में हैं। एक है कास्तार है जिसे बहुत ही हटाते हैं और दूसरा है स्टील जिसे हम कास्तार के बारे में